हेलो एवरीवन, आज है 29 सितंबर दिन शनिवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नैरेटिव। लेट्स बिगिन। कमल बनाम कमलनाथ। कोरोना ने भले ही आईपीएल का मजा किरकिरा कर दिया हो, पर यहाँ उपचुनाव का एमपीएल यानी कि मध्य प्रदेश पॉलिटिकल लीग का शोर है। शिव के हाथ ज्योति या कमलनाथ। प्रदेश में उपचुनाव के लिए सियासी मैदान तैयार है और खिलाड़ी भी सत्ता का मैच जीतने के लिए राजनीति के सूरमा खूब पसीना बहा रहे हैं। इंतजार टॉस या फिर कहें कि चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान का है। कोरोना ने भले ही इस बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का मजा किरकिरा कर दिया है, पर मध्य प्रदेश पॉलिटिकल लीग यानी कि एमपीएल का बिगुल बज गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने से भाजपा को सरकार के रूप में वॉक ओवर तो मिल गया, पर असल परीक्षा अब उपचुनाव में होगी। मार्च में 22 खिलाड़ियों यानी कि विधायक के इस्तीफे के बाद से शुरू हुए खेल में पहले 27 खिलाड़ी थे। ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के निधन से एक सीट और रिक्त हो गई। अब 28 सीटों पर चुनाव होंगे। आयोग इस सीट पर भी चुनाव कराने की तैयारी में है। फिल वक्त भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता कायम करना चाहेगी, तो कांग्रेस दोबारा काबिज होने के लिए दम लगा रही है। यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान बतौर कप्तान तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उप कप्तान जैसी भूमिका में है। उधर पूरा दारोमदार कमलनाथ पर है। न गरबा का आयोजन होगा, न ही चल समारोह की मिलेगी अनुमति। त्योहारों को देखते हुए गृह विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि त्योहारों के दौरान धार्मिक और सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं रहेगी। गरबा का भी आयोजन नहीं हो सकेगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट रहेगी और पंडाल का साइज 10 बाई 10 फीट रहेगा। आयोजन में 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। विसर्जन में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर राजौरा ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के लिए जिला प्रशासन द्वारा ऐसे उपयुक्त स्थानों का चयन किया गया है जहां कम से कम भीड़ रहे। मूर्ति विसर्जन के लिए जिला प्रशासन से अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह के लिए पूर्व से ही लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। टिप्पणी से बवाल, 1.5 घंटे तक स्थगित रही सदन की कार्यवाही। पीएम केयर्स फंड पर तू मैं। शाही हुक्म से बनाया गया कोष। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ने पीएम केयर्स फंड को सही ठहराया है। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने शाही हुक्म देकर प्रधानमंत्री सहायता कोष बनाया था, जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया था, इसकी जांच होगी। गांधी परिवार ने देश के साथ खिलवाड़ किया है। अनुराग को अधीर का जवाब। कहां से आया है छोकरा? हमने एक वाक्य भी असंवैधानिक नहीं कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अच्छे तरीके से जवाब दे रही थी। बीच में यह हिमाचल का छोकरा कहां से आ गया और सारे माहौल को खराब कर दिया। इस चर्चा में कहां से नेहरू या सोनिया गांधी या फिर इंदिरा गांधी को लाने की जरूरत थी। बिरला के समझाने पर माने ठाकुर और अधीर, टूटा गतिरोध। लोकसभा में शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की एक टिप्पणी से कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। करीब 1.5 घंटे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों पक्षों से बात कर गतिरोध को समाप्त करवा दिया। वित्त राज्य मंत्री ठाकुर ने सदन में खेद प्रकट किया है। इसके बाद सदन सुचारू रूप से चलने लगा। मॉनसून सत्र के 5वें दिन लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान और अन्य विधेयक 2020 पेश किया। कृषि बिल को अटकाने के लिए लामबंदी शुरू। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए जाने वाले 3 बिलों को राज्यसभा में रोकने की लामबंदी शुरू हो गई है। लोकसभा में गुरुवार को इस मुद्दे पर एनडीए के पुराने घटक शिरोमणि अकाली दल का विरोध सामने आने के बाद कांग्रेस ने यूपीए के घटक दलों के साथ अन्य विपक्षी दलों को साथ लाने वाली मुहिम तेज कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विपक्षी दलों को एकजुट होकर राज्यसभा में विरोध करने की अपील की है। 3 विधेयकों को लाकर राज्यसभा में घमासान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की कोशिश इन विधायकों को सिलेक्ट कमेटी के पास भिजवाने की है। 60 लाख व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल की गई नौकरी।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने कहा कि मई और अगस्त के बीच करीब 60 लाख व्हाइट कॉलर जॉब चली गई है, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेंट और एनालिस्ट शामिल हैं। सरकार ने जून में अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद लोकल लॉकडाउन और प्रतिबंधों के चलते आर्थिक सुधार और रोजगार की संभावनाएं कम हो गई। CMI ने कहा है कि करीब 1.2 करोड़ लोग जनवरी से अप्रैल 2016 में व्हाइट कॉलर नौकरियां कर रहे थे। नियमों में बदलाव, राम मंदिर के लिए अब दिया जा सकेगा विदेशी चंदा। विदेश में रहने वाले राम भक्त अब आसानी से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दे पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विदेशी चंदा लेने के लिए गृह मंत्रालय से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया है। अनुमति मिलते ही विदेशों से चंदा लिया जा सकेगा। अब तक 70 करोड़ से ज्यादा राशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट में जमा हो चुकी है। यह है नियम। कानून के तहत विदेश से चंदा लेने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों का पालन करना होता है। विदेशी चंदे को नियंत्रित करने के लिए आपातकाल के दौरान फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 लागू किया गया था। इंदौर के MYH में तीसरी लापरवाही। अब 9 दिन पुराना शव मिला, आनंद फानंद ने परिजन को सौंपा। इंदौर में MYH हॉस्पिटल में शुक्रवार को फिर एक पुराना शव मिला है। पहचान कर परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। शव 9 दिन से मैशुरी में रखा था। एक कंकाल नवजात शिशु और अब यह शव मिलने का तीसरा मामला है। पीतमपुर निवासी 54 वर्षीय बुजुर्ग को 6 सितंबर को परिजन ने MTH अस्पताल में भर्ती करवाया था। जांच में कोरोना संक्रमित निकले। 9 सितंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। MTH ने शव MYH भिजवा दिया था। एंट्री कर पुलिस को जानकारी दी थी कि परिजन को तलाश करना है। मैचुरी भवन में पुराने शवों का मामला उजागर होने पर जब शव को लेकर जांच हुई तो MTH प्रबंधन ने परिजन को बुलाया और शव उन्हें सौंप दिया। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां की पत्नी भी गिरफ्तार। नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और धोखाधड़ी के आरोपी प्यारे मियां की पत्नी तनवीर फातिमा को श्यामला हिल्स पुलिस ने करीब 1.5 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोहविजा इलाके से पकड़ा गया। यहाँ प्यारे मियां के साथ फर्जी सोसाइटी बनाकर धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद से फरार था। अब होटल बनेंगे कोरोना अस्पताल, वेटर की जगह तैनात रहेंगे वार्ड बॉय। भोपाल में होटल में बेड और वार्ड बॉय मिले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि होटल कोरोना अस्पताल में तब्दील होंगे। गुरुवार को निजी अस्पताल में एक होटल को किराए पर लेकर उसे अस्पताल में बदल दिया गया। इसके अलावा कॉलेज, बंद पड़े अस्पताल, साथ ही अन्य बड़ी जगहों का इस्तेमाल भी कोरोना अस्पताल के रूप में किया जाएगा। सरकार ने निजी अस्पतालों को भी कोरोना मरीजों के इलाज की छूट दी है, लेकिन कई अस्पतालों के पास इतनी जगह नहीं है कि वे अस्पताल को 2 हिस्सों में बांट सकें। ऐसे में दूसरे भवन किराए पर लेकर अस्पताल तैयार कर रहे हैं। इसके लिए गुरुवार को 1 दर्जन से ज्यादा निजी अस्पतालों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन किया है। ओपन बुक परीक्षा में 21 तक जमा करा सकेंगे कॉपियां। ओपन बुक परीक्षा देने वाले छात्रों को BU ने कॉपी जमा करने के लिए राहत दी है। ये 21 सितंबर तक जमा हो सकेंगे। 10 सितंबर से चल रही परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब कॉपी जमा करने का सिलसिला चल रहा है। छात्र सीधे कॉलेज तक कॉपी पहुंचा रहे हैं, जिससे देर हो रही है। अब तक 40% कॉपियां जमा हुई हैं, जिनके मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हर विभाग की अलग अलग कॉपियों का सेट तैयार किया गया है। जैसे ही 21 सितंबर के बाद कॉपियां पूरे तरीके से पहुंच जाएंगी, उनका मूल्यांकन भी भेजा जाएगा। विभाग का दावा 5 मरीजों की मौत हुई, हकीकत में शमशान में 9 का हुआ दाह संस्कार। राजधानी में कोरोना से होने वाले मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इसकी जानकारी छिपाने में लगा हुआ है। शासन द्वारा दी जाने वाली जानकारी में पिछले 5 दिन में जहां केवल 5 कोरोना मरीजों की मौत बता रही है, वहीं विश्राम घाट के आंकड़े कुछ और भी बता रहे हैं। बदबदा विश्राम घाट पर शुक्रवार को 15 मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ। इसमें से 9 कोरोना मरीज थे।
वहीं गुरुवार को भी यहां पर 17 कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार हुआ। अब तक 500 से अधिक कोरोना के मरीजों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इसके अलावा कब्रिस्तान में भी 250 कोरोना के मरीज दफनाए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक भोपाल में केवल 339 कोरोना मरीजों की मौत हुई। कचरा फैलाने से मना किया तो पिटाई कर दी। भोपाल में आनंद नगर क्षेत्र में दोपहर नगर निगम के पर्यवेक्षक ने दुकानदारों को कचरा फैलाने से मना किया तो गाली गलौज करने के साथ ही अमले से झूमाझटकी करने लगे। विवाद के बाद पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा, जाति सूचक शब्दों में अपमानित करने का मामला दर्ज किया है। पिपलानी पुलिस ने बताया कि मुकेश गौतम भोपाल नगर निगम में स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं। वार्ड 62 की सफाई के दौरान गुरुवार दोपहर निरीक्षण कर रहे थे। आनंद नगर में दिनेश और गिरीश साहू की ईंट रेत और चाय नाश्ते की दुकान। मुकेश दोपहर को सफाई कर्मचारियों के साथ गिरीश की दुकान के पास पहुंचे, जहां चाय नाश्ते की दुकान के बाहर लोग कचरा फैला रहे थे। मुकेश ने कचरा फैलाने से मना किया तो दोनों भाई गाली गलौज करने लगे और सफाई कर्मचारियों को भगाने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झूमाझटकी और मारपीट भी हो गई। टीआई ने सावरकर सेतु से कूद रहे युवक को बचाया। भोपाल में नशे की हालत में सावरकर सेतु पर जान देने के इरादे से चढ़े युवक को पुलिस की तत्परता से बचा लिया गया है। गुरुवार देर रात खुदकुशी के इरादे से संतोष नाम का युवक ओवरब्रिज पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर हबीबगंज और बागसिवनिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की 10 मिनट तक उससे मनाया और समझाइश भी दी, तब जाकर वह माना और दीवार से उतरने को तैयार हुआ। GSTR 3B फाइल करने में ब्याज व लेट फीस से मिलेगी छूट। जीएसटी कानून लागू होने के बाद से ही जीएसटी काउंसिल द्वारा व्यापारियों की समस्याओं का धीरे धीरे समाधान किया जा रहा है। काउंसिल ने अब कोविड के प्रभाव के चलते व्यापारियों को लेट फीस एवं ब्याज में छूट दी है। इससे व्यापारियों को राहत मिली है। जो व्यापारी जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की विवरणी यानी कि 30 सितंबर तक फाइल कर देते थे तो उन्हें लेट फीस 10,000 की बजाय 500 रुपए ही देना होगा। यदि निल रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इस छूट का लाभ लेने के लिए अब सिर्फ 12 दिन ही शेष हैं। 1 अक्टूबर से पुनः लेट फीस 10,000 रुपए लगेगी। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने सीए सह सलाहकारों को सूचना देना शुरू कर दिया है। 6 माह बाद भारतीय क्रिकेट में बहार। कोरोना वायरस महामारी के कारण लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे भारतीय खिलाड़ी शनिवार से शुरू होने जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण के साथ मैदान पर वापसी करेंगे। हालांकि इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। खाली स्टेडियम होंगे, खिलाड़ियों को बायोसिक्योर वातावरण में रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना होगा। भारतीय क्रिकेटर मार्च के बाद किसी टूर्नामेंट में खेलने उतरेंगे। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में होने जा रहे आईपीएल के 13वें संस्करण के पहले मैच में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस मैच के जरिए महेंद्र सिंह धोनी लंबे अरसे के बाद मैदान पर दिखाई देंगे। फ्रेंच ओपन से हटी नाओमी ओसाका। यूएस ओपन चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के नाम वापस ले लिया है। फ्रेंच ओपन 27 सितंबर से शुरू होगा। वह हैमस्ट्रिंग चोट से परेशान। पी हरिकृष्णा 5वें स्थान पर। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने सेंट लुइस रैपिड व ब्लिट्ज ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में संयुक्त 5वां स्थान बरकरार रखा है। अमेरिका के वेस्ली सो शीर्ष पर पहुंच गए हैं। रैपिड वर्ग के आखिरी 3 दौर में हरिकृष्णा ने अमेरिका के जेफरी शियोंग को 66 चालों से हराया था। थियागो ने छोड़ा म्यूनिख का साथ। इंग्लिश प्रीमियर लीग विजेता लिवरपूल का दामन थामने वाले थियागो एल्सेंट्रा ने कहा है कि जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख छोड़ना उनके लिए मुश्किल फैसला रहा। थियागो ने लिवरपूल जाने की आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन थियागो ने पत्र लिखकर बायर्न को अलविदा कह दिया। किसान बोले 4 रुपए में तो बिस्किट तक नहीं मिलते। प्रीमियम से कम बीमा राशि मिलने से किसान नाराज। बाढ़ में बर्बाद फसलों की पीड़ा किसानों के दिलों में कम नहीं हुई थी। उस पर प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत मिले चंद रुपयों से उनके जुल्मों को कुरेद दिया। किसानों के खातों में 2019 की खरीफ फसल के बीमा का पैसा शुक्रवार को जमा हुआ। इसमें कई किसानों के खातों में महज 2 रुपए जमा हुए हैं।
बताया जाता है कि उनके बीमा क्लेम में से फसल ऋण की राशि काटी गई है। बीमा कंपनियों के इस कदम से किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनी ने खंडवा जिले के 2019 के खरीफ में 1,20,000 किसानों से फसल बीमा कराया था। इनमें से सिर्फ 31,437 को बीमा राशि दी गई है। इसी तरह धार जिले के सैकड़ों किसानों को 100 रुपए से कम मिले हैं, जबकि 600 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम जमा करवाया गया है। इस दंपत्ति ने बदली है मुंबई के माहिम बीच की तस्वीर। मुंबई का माहिम बीच कभी कचरे से अटा हुआ था, अब सांस लेने लगा है। इसकी सफाई के लिए माहिम बीच क्लीन अप मिशन शुरू किया गया है, जिसको इसी माह 3 वर्ष पूरे हुए हैं। इस बीच को साफ करने का बीड़ा इंद्रनील सेन गुप्ता और उनकी पत्नी राबिया ने उठाया था। पहल उन्होंने की और उसके बाद लोग जुड़ते गए। यह एक सिटीजन मूवमेंट बन गया। यूएन एनवायरनमेंट की ओर से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सुशांत केस, मिरांडा, सावंत और बासित को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। सलमान, करण सहित 8 फिल्मी हस्तियों को कोर्ट ने किया है तलब। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट ने शुक्रवार को अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कपूर और दिनेश विजान को 7 अक्टूबर को हाजिर होने को कहा है। इन सबको कोर्ट नोटिस भेजा जा चुका है। इन हस्तियों के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा ने परिवार दाखिल करने का सुशांत की मौत के लिए इन्हें जिम्मेदार बताया था। इधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, निजी सहायक दीपेश सावंत और कथित ड्रग पैडलर वासुक परिहार को जमानत नहीं दी। तीनों ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की न्यायिक हिरासत में हैं। चंडीगढ़ में कंगना रनौत के खिलाफ याचिका खारिज। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। आरोप था कि पोस्ट में कंगना ने कथित रूप से बीफ की खपत को बढ़ावा दिया है। जस्टिस मनोज बजाज ने कहा कि प्रथम दृष्टया पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह पोस्ट दंडनीय अपराध के समान है। इसके विपरीत यह व्यक्ति को शाकाहारी के रूप में वर्णित करती है। स्पुतनिक वी वैक्सीन से साइड इफेक्ट। हर 7 में से 1 व्यक्ति हो रहा है बीमार। दुनिया में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 3 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं भारत में यह संख्या 52 लाख के पार। इस बीच वैक्सीन को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी फिर सवालों के घेरे में है। वैक्सीन लेने वाले हर 7 में से 1 वॉलंटियर में साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं। यह बात खुद रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने एक अखबार में कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस से बात चल रही है। चौबे ने कहा कि रूस में कोरोना वायरस का एक टीका विकसित किया गया है। रूस में अगले सप्ताह से बाजार में मिलेगी दवा। रूस ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए आर्फाम्स की दवा की मंजूरी दे दी है। यह दवा हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों को दी जा सकेगी। कंपनी का यह कहना है कि यह दवा बाजार में अगले हफ्ते तक आ जाएगी। अभी फाविर के बीच रूसी फार्मा कंपनी की यह दूसरी दवा है जिसे परामर्श के बाद दी जाने वाली कोरोना की दवा के तौर पर अनुमति दी गई। अब अधिक सुरक्षित और आरामदेह होगा कार का सफर। केंद्र सरकार वाहन संरक्षा के नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत अक्टूबर से वाहनों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम समेत कई नए डिवाइस लगाने के लिए नियम लागू हो जाएंगे। वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट, ग्लेजिंग ग्लास, रिवर्स पार्किंग सिस्टम आदि तकनीक को जल्द ही लागू किया जाएगा। डिवाइस से होंगे यह फायदे। टायर प्रेशर सेफ्टी अलर्ट से टायर फटने जैसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। ग्लेजिंग ग्लास से इसके ड्राइवर को थकान नहीं होगी और रिवर्स पार्किंग की एवं एंटी स्पीड ब्रेकिंग से लोगों की दुर्घटना से बचाया जा सकेगा। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe and be happy.